हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि सोल किंग बोलता है कि काफ़ी समय बाद मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। साथ ही अपने हाथ को सामने करते हुए एक जोरदार एनर्जी जो होता है उस सैमी हूँ की तरफ फेंकता है, जो कि उसके सीधा सीधा बॉडी के अंदर से चला जाता है और सैमी हूँ वहीं पे मर जाता है। अब बोलता है लेकिन मेरा पावर को इतना यूज कर रहा हूँ ये सब बेकार के बंदों के सामने, ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। साथ ही थोड़ी देर बाद जब सारा का सारा जो डिजास्टर होता है वहाँ पे खत्म हो जाता है, सैमी हूँ की बॉडी दिखाते वो पूरी तरह से वहाँ पर मर जाता है। फाइनली सोल किंग जो होता है अपने गद्दी पे से थ्रोन पे से खड़ा हो जाता है और अपना जो एनर्जी का फ्लो होता है उसको रोक देता है। अब ये इसके बाद जवान जो होता है वापस अपनी बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है। बोलता है कि आखिर सोल किंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं उसके फुल पावर को यूज नहीं कर पाया क्योंकि मेरा बॉडी उसके फुल पावर को सह नहीं सकता था, लेकिन फिर इतना ही भी पावर यूज किया, इतना पावर भी रियल नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये सब एक सपना है और सपने में इतना ज़्यादा पावर को मैं यूज कर रहा था। ये पावर फर्स्ट अवेकन द सोल किंग की है, जो कि एक वर्ल्ड जिसको कि उसने क्रिएट किया था, मतलब कि जो यूनिक वर्ल्ड है उससे भी आगे जा सकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो अकेले पूरे पूरे केओस को खत्म कर सकता है। ये तो फाइनली वो फाइनल स्टेज है जहाँ पे मुझे जाना है, यानी कि जो अवेकनिंग का 6th स्टेज है वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा इस पावर को हासिल करने के लिए। और इस पावर को पाने के लिए मुझे अपने पूरे लाइफ भर स्ट्रगल करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, हार्डवर्क करना होगा, तभी मैं इतना पावरफुल बन सकता हूँ। लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी सोल किंग को बिग ब्रदर्स ने सील कर दिया, तो आखिर बिग ब्रदर जो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उन सबको हराने के लिए मुझे और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। साथ ही सोल किंग उसके अंदर से फिर से बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो, तुम तो मेरे पावर को सह भी नहीं पाए, 5 मिनट के अंदर पूरी की पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गए। जवान जो होता है उससे पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारे इस पावर को कितनी बार यूज कर पाऊंगा। वो बोलता है कि तुम मुझे टोटल 3 बार जो है वो यूज कर पाओगे अगर तुम मेरे सक्सेसर नहीं बनते हो, क्योंकि अगर वो सक्सेसर बन जाएगा तो परमानेंटली वो सोल किंग के पावर को यूज कर पाएगा। सोल किंग इसके बॉडी पे राज करेगा, मतलब ये बॉडी जो सोल किंग का हो जाएगा। सोल किंग जो तो उसे बोलता है कि तुमने मुझे एक बार अभी समन कर लिया है, इसलिए अब तुम 2 बार और मुझे समन कर पाओगे। लेकिन बोलता है नहीं नहीं, तुम मुझे 2 बार नहीं सिर्फ 1 बार समन कर सकते हो, क्योंकि एक बार तुम्हें बचा के रखना है, क्योंकि बिग ब्रदर के सामने तुम्हें मुझे समन करना होगा। इसलिए तुम्हारे पास बस एक और चांस बचा है कि जब मन करे एक बार और मुझे तुम समन कर सकते हो, मेरे पावर को यूज कर सकते हो। और मेरे पावर को यूज करने के बाद तुम्हारा जो सोल है वो अपनी लिमिट पे पहुंच जाएगा। सोल किंग तो जवान को बोलता है कि जो गोलिफिकेशन का प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और तुमने इस रास्ते को खुद ब खुद चुना है, तो इससे अब तुम खुद को खुद बचा लो। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम अपना प्रॉमिस को निभाओगे और मुझे बिग ब्रदर के सामने समन करोगे। साथ ही सोल किंग उसकी बॉडी से निकल जाता, मतलब जितने पावर होते वापस इसी लेता है, जिसकी वजह से सोल जो जवान होता है उसको हार्ट अटैक जैसा फील होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर एक बार उसके बॉडी से निकलता है तो उसका गोलिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जवान जो था काफ़ी ज़्यादा तड़प रहा था, दर्द से चिल्ला रहा था। बोलता है कि जैसे उसने अपना लिंक काटा, मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे जिंदा नहीं बचूंगा, मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। नहीं, जितना ज़्यादा गोलिफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेरे मेमोरीज जो है डिसअपियर होते जाएंगे, क्योंकि इतनी भी यादें तो धीरे धीरे मिटने लगते। वो बोलता है कि जैसे जैसे मैं इन सब यादों को खो रहा हूँ वैसे वैसे मेरे जीने का मकसद जो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जैसे कोई बंदा अपने मेमोरीज को खोता है, जैसे जैसे किसी बंदे का मेमोरीज खत्म होता जाता है, लूज होते जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे घोल बनता जाता है। इसलिए मुझे लगता है अगर ऐसा चलता है तो मैं धीरे धीरे करके घोल बन जाऊंगा। साथ ही उसकी बॉडी से अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्योर एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि सबूत होता है कि उसके बॉडी के अंदर सोल किंग की पावर थी। साथ ही वो दर्द से चिल्लाना स्टार्ट कर देता, बोलता है क्या क्या मैं सच में यहाँ पे एक घोल बनने वाला हूँ, इसी तरह चलता रहा तो मैं पक्का घोल बन जाऊँगा। साथ ही वो अपनी यादों में चला जाता, मतलब कि वो जो होता है एक तरह से कोमा में चला जाता है और वहाँ पे दिखाते हैं उसके जितने भी मेमोरीज होते हैं वो सारे के सारे जा रहे होते थे। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है घोल स्लैश लगाने वाले बुड्ढे की। बुड्ढा जो होता है उसकी मेमोरीज में जाता है और उसके ऊपर जो घोलिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसको रोक देता है। बोलता है मेरी मेमोरीज जो वापस आ रही है। उसे याद आता है कि बुड्ढा और जो कैमान है वो बात कर रहे थे, वो बुड्ढे से बात कर रहा था, मतलब जितने भी मेमोरीज अभी तक उसके गई होती है सबके सब वापस आ गए होते हैं। और कैमान दिखाते बुड्ढे से पूछता है कि आखिर डिवाइन फिजिशियन तुम्हें हमारे फोर्ट्रेस मास्टर की कौन सी बात पसंद आई जिसकी वजह से तुम उनके साथ इस जर्नी में अबिस के जर्नी में जाने के लिए राजी हो गए। बोलते हैं कि मैं उसके बारे में क्या पसंद करता हूँ, मेरे को ऐसा कोई बात याद नहीं जिसकी वजह से मैं उसको पसंद करूँगा। वो एक सिंपल सा लड़का है जो कि बस काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ और बच्चों जैसी बातें करता है, लेकिन वो जब भी मुझसे बात करता है वो मेरे ऊपर अटैक करता है, मेरे से बुढ़े को हमेशा परेशान करता रहता है। लेकिन अगर तुम मुझसे ये रीज़न पूछ रहे हो कि मैं उसके साथ इस जर्नी में क्यों जा रहा हूँ, तो ये इसलिए क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो काफ़ी समय से अकेला और मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। इस जर्नी में मैं उसके साथ दूंगा। लेकिन तभी मैं उसके बाद वहाँ से मैं रियल वर्ल्ड का सीन दिखा दे, जवान होता है जब लेटा होता है, बुढ़ा जो होता है उसको उठा रहा होता है कि उठ जाओ जवान, उठ जाओ। जवान जो धीरे से बोलता है कि मुझे बच्चा कहना बंद करो। साथ ही बोलता है उठ जाता है और बोलता है कि ओल्ड मैन क्या तुम मुझे हमेशा के बच्चा ही कहने वाले हो। बोलता है कि तुम फाइनली जाग गए क्या, तुम फाइनली जाग गए। काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, रोना स्टार्ट कर देता। बोलता है जवान फाइनली तुम जाग गए। अगर क्या होता अगर तुम एक घोल बन जाते, क्या तुमने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा अगर तुम घोल बन जाते तो हम लोग का क्या होता। बोलता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया, मैंने ये बिना सोचा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था, मुझे तुम पे ट्रस्ट था कि तुम अपने घोल स्लेस लगा के मुझे बचा लोगे। वो बूढ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको मारने के लिए आग बढ़ता है। जवान जो होता है उसको पकड़ लेता है। साथ ही बोलता है कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है।
साथ ही जवान जो आगे बताता कि हम लोग को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन हमारे जो एबिस एक्सपेक्टेशन मेंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बच चुके हैं, इसलिए हम लोग अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा अवेकनेस आने वाले, क्योंकि हम लोग के पास वो टावर है, ये हम लोग का प्रॉब्लम नहीं होने वाला, यानी जो सर्वाइवर के नंबर है वो हम लोग के प्रॉब्लम नहीं होने वाले। और मोनार्क भी अभी केओस में नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पे 100 मोनार्क की डेथ हो चुकी है। और चूंकि इतने ज़्यादा मोनार्क की जो डेथ है लॉस की वजह से, जो ऑलमाइटी लैंड है वहाँ पे पावर का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगा और वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो जाएगी। अब वो लोग यहाँ पे केओस में कभी भी जल्दी नहीं आने वाले, और इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि केओस में फाइनली उसका ट्रू फ्रीडम मिल चुका है। और यही मेरा शुरू से सपना था कि केओस में फाइनली उसका ट्रू फ्रीडम आ जाए। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाता है, वहाँ पे जो उन लोग का एक सोल्डर होता है, गार्ड होता है, वो आता है, बोलता है फॉरेस्ट मास्टर ये सब क्या है। जवान उसकी ये बात सुनने बहुत शौक हो जाता है। उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आती है कि सैम्यूंग हुन ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी जितनी भी कोशिश है उन सबको उसी तरह अकॉर्डिंग नहीं जाने दूंगा, जैसा कि तुमने सोचा वैसा नहीं होने दूंगा। और वो हंस रहा होता है, और वहाँ पे दिखाते हैं उसने जो जवान की जिंदा होने वाली मेमोरी से उन सबको सामने दिखा दी होती है, जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पे एक लिविंग बींग बन के आए हो, तुम अभी तक मरे नहीं हो। क्या उसमें जो भी आता है वो मर के आता है, लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। बुढ़ा जो होता है चिल्ला के उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इसने अभी अपनी लाइफ को रिस्क किया हम लोग के लिए, और तुम इसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। जो होता है फिर से बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम सब के लिए, जितने भी सोल हम लोग यहाँ पे केओस में आए वो सब मरने के बाद यहाँ पे आए, और ये यहाँ पे एक लिविंग बीइंग की तरफ पे आया है। जब फोरेस्ट मास्टर रिसर्चर पैलेस में गए थे तो क्या आप लोग को फ्रूट नहीं मिला था, मुझे सच सच बता देना। जो होता है आगे आता है, बोलता है कि रुक जा तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलत समझ रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग रिसर्चर पैलेस गए थे और फ्रूट मिला था और फ्रूट को खाने के बाद जवान को यानी फोरेस्ट मास्टर को लाइफ मिली है, तो तुम एकदम गलत हो। गार्ड बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो में देखा वो सब क्या था। बोलता है कि उसने फ्रूट को नहीं खाया, उसने फ्रूट को नहीं खाया। लेकिन गार्ड फिर से बोलता है अगर उसने खा लिया होगा तो क्या। जनरल जो था सबको बोलता है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जा, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। लेकिन गार्ड फिर से बोलता है कि क्या हुआ, जितने भी फ्रूट उन्होंने वहाँ पे मतलब रिसर्च पैलेस में मिला था उन सारे फ्रूट का क्या हुआ। जनरल जो था आगे सोचता है कि जो फोरेस्ट मास्टर को वो लोग इतने समय से फॉलो कर रहे थे वो एक लिविंग पर्सन है, फाइनली इन लोग को पता चल चुका है। कोई भी अच्छी बात नहीं, ये लोग शांत नहीं होने वाले, क्योंकि इन लोग को पता चल गया कि इन लोग का फोरेस्ट मास्टर एक लिविंग बीइंग है। शुरुआत से ही फोरेस्ट मास्टर ने इतना पावरफुल मिरेकल हम लोग के सामने, इन लोगों के सामने करके दिखाया कि सब लोग को कोई विश्वास हो गया था कि अगर वो लोग इसको फॉलो करेंगे, इस फोरेस्ट मास्टर को जवान को फॉलो करेंगे, तो उन लोग को लाइफ जो वापस मिल जाएगी। उन लोग को इस वर्ल्ड के चेंज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जो कि फोरेस्ट मास्टर ने काफ़ी समय पहले से देख के रखा है। मैं आप लोग को बता दूं, जवान जो वो इन लोग के सोल को वापस से ऑलमाइटी लैंड या फिर अबिस में नहीं पहुंचाना चाहता। उसका मेन गोल है इस पूरे की पूरे वर्ल्ड की फ्रीडम। वो नहीं चाहता कि ये साइकिल चलता रहे अनंत काल तक चलता रहे, कि ऑलमाइटी लैंड में बंदे जाए वहाँ पे मर के केओस में आए। वो चाहता है कि सारे लोग फ्री हो जाए और अपनी लाइफ को खुद से जी सकें। फिर भी ये केओस के जितने भी लोग हैं ना समझ, इन लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि फ्रीडम का असली मतलब क्या होता है। इन लोग को बस अपनी लाइफ वापस चाहिए। ये लोग को ये पता चल गया कि फोरेस्ट मास्टर जो जिंदा, इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से। सारे लोग भी जो भी वहाँ पे होते वो सब चिल्लाना स्टार्ट कर देते, फोरेस्ट मास्टर प्लीज़ एक्सप्लेन करो, हम लोग को आंसर दो कि आपने ऐसा क्यों किया, हम लोग को ऐसा क्यों किया। जो था वहाँ पे लग के खड़ा होता है, उन सब की बातों को मतलब कि कुछ भी जवाब नहीं देता, और सोच रहा था कि यहाँ पे इन लोग के मन में एक कन्फ्यूज़न आ चुका है। ये लोग सोच रहे हैं कि गॉर्जन का फोरेस्ट मास्टर है वो सारा फ्रूट को मतलब अपने लिए रख लिया और बस वो फ्रूट को खा के जिंदा हो चुका है। यहाँ पे फाइनली हम लोग को दिखाते हैं सैम्यूंग जो था मरा हुआ नहीं होता, वो अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम कन्फ्यूजन होता है उसको यूज़ करता है और बोलता है गॉर्जन फोरेस्ट मास्टर आप तो काफ़ी ज़्यादा बुरी मुसीबत में, बुरी स्टेट में फंस चुके हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि इस सब पे मैंने अपना स्किल कन्फ्यूजन यूज किया, और कन्फ्यूजन ऐसे बंदे पे यूज किया जा सकता है जिसका बेसिक काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। ये लोग को शुरू से आप पे विश्वास नहीं था, बस इन लोग ने अपनी पावर देखी थी, इसलिए इन लोग को ये विश्वास था कि आप इन लोग को लाइफ में वापस ले जाओगे। ये लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं और काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थे शुरू से आप पे, लेकिन ये लोग अपने इस जेलस को बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन मेरे इस कन्फ्यूजन वाले स्किल के बाद ये लोग को अपना जो दिल के अंदर फंसा हुआ जो बात है, जो दिल के अंदर इन लोग की बात है, वो इन लोगों ने फाइनली यहाँ पे क्या डाला। और ये सब काफ़ी पहले से इन लोग को कर देना चाहिए था, लेकिन फाइनली इन लोग को ये समझ आ गई कि यहाँ पे जिंदा इंसान हो। और इसका मतलब ये है कि इन लोगों को शुरू से तुम पे विश्वास नहीं था। वहाँ पे दिखाता है जवान जो था अभी बैठा होता है, सारे लोग से पूछ रहे थे कि प्लीज़ फोरेस्ट मास्टर बताइए कि आप लोग ने उन सारे फ्रूट के साथ क्या किया, प्लीज़ हम लोग को बताइए। आप लोगों ने हम लोग से शुरू से झूठ क्यों बोला, हम लोग को पूरी की पूरी तरह हमेशा अंधेरे में क्यों रखा। साथ ही सैम्यूंग जो था वहाँ पे लेटा हंस रहा होता, बोलता है कि तुमने मेरा प्लान जो उसको ख़राब कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे प्लान को भी काम करने नहीं दूंगा। जयमान जो था आगे बढ़ता है, बोलते हैं कि प्लीज़ रुक जा, मैंने वो उतना बोल रहा था, लेकिन जयमान जो था पीछे से बोलते हैं कि मैंने सारे फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया। सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलते क्या इसने अभी भी क्या कहा। जयमान बोलते हैं फोरेस्ट मास्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हो। साथ ही सारे बंदे फिर से चिल्लाना स्टार्ट कर देते, इसने अभी क्या किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने सारे फ्रूट को डिस्ट्रॉय क्यों किया, तुम जिंदा हो इसलिए तुमने सारे फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर तुम ही मरे हुए होते तो तुम उस फ्रूट को खा लेते, तुम ऐसा कैसे कर सकते। तुम्हें पता है ना कि हम लोग को फ्रूट की कितनी ज़्यादा जरूरत है, हम लोग को लाइफ में वापस जाना है, हम लोग को वापस से जिंदा होना है। जो था मन सोच रहा
रहा था कि ट्रू लाइफ जो वो किसी भी फ्रूट को खाने के बाद नहीं मिल रहा है। अगर ये लोग बंदे ऑलमाइटी लैंड में वापस से जिंदा हो जाएंगे उस फ्रूट को खाने के बाद भी, लेकिन फिर भी इन लोग को उस वॉर में जाना होगा जो कि हमेशा वहाँ पे होता रहता है, वो लोग मर जाएंगे और इन लोग को फिर से यहाँ पे क्योस में आना होगा, तब इन लोग को फ्रूट कहाँ से मिलेगा। साथ ही अपना शॉर्ट पकड़ लेता, बोलते कि मैं इन सबको ये बता सकता हूँ कि ये लोग वापस जाएंगे, मर जाएंगे, ये सब मैं इन लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इन लोग सबके दिमाग में ये बात नहीं घुसेगी। साथ ही वो खड़ा हो जाता है, काफी गुस्से के साथ बोलता है तुम लोग ने मुझसे कहा था ना कि मैं लिविंग हूँ, मैं जिंदा हूँ, इसलिए तुम लोग को मुझ पर शक है। साथ ही अपना यूनिक वर्ल्ड जो था फिर से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे बोलते हैं आखिर यहाँ पे करना क्या चाहता, आखिर यहाँ पे करना क्या चाहता है। जवान बोलता है कि तुम लोग को ये जानना था कि मैं जिंदा हूँ या ये नहीं हूँ, ये देखो। साथ ही वो अपना जो ब्रेन लिंक है इन लोग को दिखाता है और सब लोग बोलते हैं ये तो ब्रेन लिंक है, ये सच में कनेक्टेड, ये सच में जिंदा, ये हम लोग को झूठ बोल रहा था, इतने समय हम लोग को झूठ बोल रहा था। इन लोग इनसे हमारा यूज किया उस फ्रूट को लेने के लिए, उस फ्रूट को पाने के बाद ये अकेला ही उस फ्रूट को खा के जिंदा हो चुका है। हम लोग को यहाँ पे क्या उसमें सोल के रूप पे मरा हुआ छोड़ दिया है। जो होता फिर से बोलता है कि तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, अकेला ही मैं ही सब कुछ बोलता रहूँ क्या, मैं ही सब कुछ बोलता रहूँ क्या। जवान जो होता है फिर से बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि रियल लाइफ और फेक लाइफ क्या है, लेकिन साथ ही अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है, अपना जो ब्रेन लिंक है उस ब्रेन लिंक को काट देता है। उसके बाद बोलता है इस लाइफ को मैंने चूज़ किया और मैं इसी लाइफ को जीऊंगा, यानी कि मैं क्योस में ही एक सोल बन के जैसा तुम लोग चाहते हो वैसे ही यहाँ पे जीने वाला हूँ। उसकी ये देखने के बाद मतलब उस तरह से ब्रेन लिंक को खुद काटने के देखने के बाद जो सारे बंदे होते काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सारे वहाँ पे जो सैम्यूल हुन जो होता है पड़ा होता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि इस बास्टर्ड ने, इस क्रेजी बास्टर्ड ने अपना ब्रेन लिंक खुद से खा लिया, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, तुम तो सच में पागल हो, तुम तो सच में पागल हो। साथ ही उसका सोल जो होता है वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। सारे बंदे बोलते हैं ये तो अभी भी जिंदा था। साथ ही उसका सोल जो होता है कंप्लीटली तरह से मस्ट मतलब कि डिसअपियर हो जाता है। सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हैं। जो गार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से जवान को अपना ब्रेन लिंक काटना होता है। वो बोलता है फोर्ट्रेस मास्टर, लेकिन जवान जो होता है उसको बिना कुछ कहे आगे की तरफ निकल जाता है। साथ ही बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो। जवान जो है रुक जाता है, उसके बाद बोलता है कि मैं एबिस जा रहा हूँ। साथ ही अपने शॉर्ट को रख के आगे तरफ उस जो होता है फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। जितने भी बंदे वहाँ पे होते हैं वो लोग फोर्ट्रेस मास्टर चिल्ला रहे थे, लेकिन जवान बिना किसी की बात सुनने हुए अंदर की तरफ जाने लगता है और जो बुढ़ा होता है वो भी उसके पीछे अंदर की तरफ जाने लगता है और कैप्टन जो था फाइनली आता है जवान को संभालते हुए उसको अंदर की तरफ ले जाने लगता है। और जो जनरल होता है वहाँ पे खड़े होता है, वो सोच रहा होता है कि जब से ये शुरू में क्योस में आया, जब से मैं इससे फर्स्ट टाइम क्योस में मिला हूँ, तब से ये अकेला था और अकेला ही सब कुछ काम करता था। फाइनली उसे याद आता है कि जब इनके प्रीवियस फोर्ट्रेस मास्टर की डेथ हुई थी और जवान न्यू फोर्ट्रेस मास्टर बना था तो सब उसके सामने झुक के उसको मतलब कि एग्री किया था इस बात पे कि हाँ ये हमारा ट्रू फोर्ट्रेस मास्टर है। जवान और अपने 2-3 बंदों के साथ अंदर की तरफ जा रहा था। जनरल जो था फिर से उसी तरह उसके सामने झुक के उसको सैल्यूट दे, वो सच में इन लोग का फोर्ट्रेस मास्टर और इन लोग का साथ देने के लिए कि उसमें आया। वो सोच रहा था कि कोई भी यहाँ पे एक भी वर्ड नहीं कह रहा था जवान से, लेकिन सबको ये पता था कि यहाँ से मतलब आज से क्या उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है किंग्स बॉर्न होंगे और काफ़ी ज़्यादा फोर्ट्रेस मास्टर अभी तक आए हैं और आगे फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा फोर्ट्रेस मास्टर आएंगे। लेकिन क्योस के लिए इकलौता किंग जो था, इकलौता किंग जो है जिसको कि क्योस पूरा का पूरा क्योस अपना किंग मानता है, वो फाइनली क्योस को छोड़ के वापस जा रहा है। ये पूरे क्योस के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, इमोशनल टाइम होता है। तो सब लोग झुक के जवान को अलविदा कहते हैं और जवान जो होता है फाइनली उस स्ट्रेंज फैक्ट्री के अंदर चले जाते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद हमें सीन दिखाते वापस से उस कॉर्जन का, वहाँ पे जो वो काफ़ी देर बाद इस लड़की की एंट्री होती है। लड़की बोलती है कि क्या ये सच में वही क्योस है जिसको मैं जानती थी। वहाँ पे दिखाते काफ़ी ज़्यादा सीन जो होते हैं बदल जाते हैं। वो बताती कि आज से ठीक 3 महीने पहले जवान जो केवास को छोड़ के गया था, उसके बाद मैं आज यहाँ पे जगी हूँ और जैसे मैं जगी तो मेरे सामने मेरी जो आंटी थी वो पड़ी हुई थी। जब से मैं जागी हूँ तब से मैं बस यही सुन रही हूँ कि क्योस में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योस जो एकदम से बदल चुका है। बताती है कि एक एग्रीमेंट हुआ था किंग ऑफ ह्यूमंस, स्ट्रेंज फैक्ट्री के लीडर और सोल किंग के मतलब मिलजुल के एक एग्रीमेंट किया था जिसने सबने क्योस को यूनिफाई कर दिया। सोल किंग और जो स्ट्रेंज फैक्ट्री और जो क्योस के जितने भी किंग्स है वो सब साथ में मिलकर काम करते हैं और इन सब ने मिलकर क्योस का एक न्यू फोर्ट्रेस बनाया, न्यू किला बनाया जो कि स्ट्रेंज फैक्ट्री जहाँ पे पुराना था उसी को इन लोगों ने न्यू क्योस का फोर्ट्रेस बना दिया और उसका नाम इन लोगों ने रखा है कैर्प-डियम। एक ऐसा जगह है जहाँ पे ह्यूमंस, घोल्स और जो हॉर्न बीस्ट है सब मिलकर एक साथ रहा करते हैं। ये तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि जो सारे मॉन्स्टर, बीस्ट, ह्यूमन ये सब एक दूसरे से फाइट करते थे वो सब के सब मिलकर अब एक साथ यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी आराम से एक दूसरे का काम करते हैं। मुझे इस नज़ारे को देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होती। वो आगे बताती कि मैंने ये भी सुना था कि जो कैर्प-डियम है वहाँ पे अवेकनेस को बनाया जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे जो मोनार्क और ऑलमाइटी लैंड के वो यहाँ पे आए थे हमसे उस टावर ऑफ अवेकनिंग को छीनने के लिए और उनमें से 9th रीजन का जो ब्लैक सैड और स्ट्रेटेजिस्ट वो भी था और वो यहाँ पे आया था। लेकिन जवान ने उनके सारे फोर्स को हरा दिया, 100 मोनार्क को अकेले मार दिया और इस इंसिडेंट का नाम होता है जवान्स मोनार्क मैसेकर इंसिडेंट। और इसके वजह बस जितने भी रीजन्स के बंदे थे मतलब कि ऑलमाइटी लैंड के किंग्स थे, मोनार्क थे, वो लोग आपस दूसरे में फाइट करना स्टार्ट कर देते क्योंकि उन लोग का जो पावर बैलेंस है काफ़ी ज़्यादा बगड़ जाता है। और उस वॉर की वजह से रोज़ वहाँ पे हज़ारों और
के तादाद में जो मोनार्च है वो ऑलमाइटी लैंड में मरते हैं और केओस में आते हैं। लेकिन केओस के पास अब अपना टावर ऑफ अवेकनिंग है जो कि जेवान ने यहाँ पे छोड़ के रखा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नंबर में अवेकनर्स जो हैं केओस में पैदा होने लगे और वो लोग उन सारे मोनार्च से फाइट करते हैं जो कि यहाँ पे केओस में मरने के बाद आते हैं। और ये तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है कि मेजर जनरल जो भी वहाँ पे ऑलमाइटी लैंड से मर के यहाँ पे आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और 10th स्टेज के अडेप्टर भी उनको नहीं हरा सकते, इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा टफ ओपोनेंट साबित होते हैं। लेकिन स्ट्रेंथ ट्री के जो लीडर्स है उन्होंने इसका भी एक उपाय निकाल के रखा था, क्योंकि उन लोगों ने इस प्रॉब्लम काफ़ी मॉडर्न काफ़ी इंटेलिजेंट सॉल्यूशन निकाल लिया। नॉर्मल कोई इंसान मरता मतलब वहाँ पे ऑलमाइटी लैंड में कोई मरता है तो उसको रिसर्च पैलेस में लाया जाता है, जहाँ पे सारे अवेकनर्स मिलकर उसको हरा देते हैं और उसको मार देते हैं। लेकिन अगर कोई पावरफुल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोनार्क वहाँ पे मरता है तो उसको जो है किसी अलग लोकेशन में समन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। और वो जो न्यू प्लेस है वो नॉन अदर देन कैल्परियम है, वो कैल्परियम जिसको हम लोग टावर ऑफ अवेकनिंग कहते हैं। जब मुझे शुरू इसके बारे में पता चला तो मुझे लगा तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन मैं कन्विंस हो गया जब उन्होंने मुझे इसके बारे में रीज़न बताया। वो रीज़न ये था, ग्रैंड और जो लेफ्टिनेंट जनरल मोनार्क थे उन सब मरने के बाद सीधा का सीधा सोल किंग ऑफ केओस के घर में पैदा होते हैं और वहाँ पे सोल किंग उन सबको मार देता है। वो एक इंसिडेंट बताते हैं जहाँ पे जो पावरफुल मोनार्क, दो पावरफुल मोनार्क मर के आते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे थे आखिर ये क्या है, ये तो रिसर्चर पैलेस नहीं था, ये क्या इन्होंने न्यू रिसर्चर पैलेस बनाया है। तभी वहाँ पे उन लोग को एक आवाज़ सुना देती, कीड़े मकोड़े तुम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए। वो लोग काफ़ी डर जाते, बोलते क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है सोल किंग और उन सबको मार देता है। उन लोग की लाशें भी नहीं मिलती और फाइनली जितने भी वहाँ पे मोनार्क होते हैं वो लोग को पता भी नहीं चलता वो लोग कैसे मर जाते हैं। वो लोग ने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि जब वो लोग वापस से यहाँ पे जिंदा होकर आएंगे, मतलब उन लोग का आत्मा जो किया उसमें आया तो वो लोग सोल किंग के सामने आके खड़े हो जाएंगे और वो लोग वापस कभी भी जिंदा नहीं होने वाले। साथ ही वो आगे बताती है कि जो केओस पिछले 1000 साल में नहीं बदला वो एक बंदे के कहने से पूरी की पूरी तरह बदल चुका है। साथ ही वो विच जो आगे बताती है कि जब मैं जगी थी तो मेरे हाथ में एक स्टोन था, वो था रिटर्न स्टोन जो कि मुझे जवान ने दिया था। सारे लोगों ने मुझे बताया था कि जब जवान जो स्ट्रेंज फैक्ट्री होते हुए बीच जा रहा था तो वो लास्ट बार मुझसे मिलने के लिए आता और मेरे हाथ में ये स्टोन जो था वो दे के चला जाता है। आखिर उसने केओस को बताया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो लोगों को बचाने में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, वो तो खुद काम खुद करता था और वैसे भी कोई रियल रीजन नहीं था कि वो सबको बचाएगा। लेकिन फिर भी उसे वो बात याद आती है कि जब उसने जवान से कहा था कि प्लीज़ इस वर्ल्ड को मत जाने दो, इस वर्ल्ड को बचा के रखना। साथ में बोलती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, उसने किसी और रीजन की वजह से बचाया होगा, मेरी वजह से तो इतने सारे लोगों को नहीं बचाया होगा। लेकिन मुझे नहीं पता और ना ही मुझे ये सब जानना कि आखिर उसने इस वर्ल्ड को क्यों बचाया। लेकिन अगर मुझे इस बात को जानना होगा कि उसने इस वर्ल्ड को क्यों बचाया तो मुझे इसका आंसर जो वो उस जगह पर मिलेगा जिस जगह को वो छोड़ के गया, यानी कैल्परियम, जिसको इन लोग टावर ऑफ अवेकनिंग कहते हैं। वहाँ पे जाते तो वहाँ पे उसके सामने एक विंडो ओपन होता है कि क्या आप इसके अंदर टावर ऑफ नाइटमेयर के अंदर समन होना चाहते। वहाँ पे खड़े होते जितने भी लोग होते टावर के अंदर से जा रहे होते या फिर अंदर से बाहर आ रहे होते, उन सबके चेहरों पे काफ़ी अच्छी मुस्कान होती है। ये सब देख के वो काफ़ी खुश होते, बोलते कि मैं ये समझ गया हूँ कि ये लोग इतनी ज़्यादा खुश कि वो बोलते कि मैं जानती हूँ कि जवान जो यहाँ से चला गया और वापस शायद ही यहाँ पे केओस में आएगा। लेकिन वो यहाँ से जाने के बाद भी अपने पीछे एक ऐसी चीज़ छोड़ के गया है जो कि लोगों को होप देती है यहाँ पे केओस में जिंदा रहने के लिए, केओस में अपनी लाइफ को आगे जीने के लिए, और वो है टावर ऑफ नाइटमेयर। साथ ही बोलते कि हाँ मुझे इसके अंदर जाना होगा। साथ ही बोलती कि अगर मैं सच में यहाँ पे जाने के बाद अवेकनर की पावर को यूज़ कर पाई और मैं उसके साथ अगर वापस से मिल पाए तो मैं ज़रूर अपना फुल ट्राई दूंगी और इस टावर के अंदर जाके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगी और एक दिन ऐसे ज़रूर आएगा जवान जब मैं तुमसे वापस से मिल लूँ। जो भी होती है उसको जवान का रियल जो मकसद होता है वो अभी भी पता नहीं होता, वो अपने ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं, उससे वो जवान का रियल मकसद नहीं होता। लेकिन फिर भी उसके इमेजिनेशन के हिसाब से जवान का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ट्री होता है जिसका रूट होता है, लेकिन उस रूट को सपोर्ट करने के लिए कोई भी लैंड नहीं होता और वो काफ़ी उसके ब्रांचेस भी काफ़ी बेकार से सूखे होते हैं जिसमें थोड़े से भी एक भी पत्ते नहीं होते। लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे जाने के बाद उस वर्ल्ड के सोचने के बाद काफ़ी अच्छा फील होता है, उसे लगता है कि उसके पास जवान फिर से आ चुका है। साथ ही वो आगे बोलती है अगर सब कोई भी इस वर्ल्ड को बिट्रे कर दे, इस वर्ल्ड है जो केओस है उसको बिट्रे कर दे, लेकिन फिर भी एक बंदा ऐसा होगा जिस वर्ल्ड को अंत तक प्रोटेक्ट करेगा, इस वर्ल्ड को उसके अंत तक लेके जाएगा। और इस वर्ल्ड को सिंगल बंदा अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा है और इस बंदे का नाम जवान और इस प्लेस का नाम केओस होता है। फाइनली हमें वापस से एक न्यू स्टोरी, एक न्यू टाइमलाइन का सीन दिखाते हैं जो कि होता है एबिस जो मेनली इल्यूशन ट्री का एक ब्रांच है। अगर मान लो ये जो वर्ल्ड है अर्थ, हम लोग समझाते हैं अर्थ जो है एक इल्यूशन ट्री है, तो उसका जो एक कंटिनेंट हो गया एशिया, वो इसका ब्रांच हो गया जो कि एबिस है। और इस तरह इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, एक एबिस हो गया, एक केओस हो गया, एक ऑलमाइटी लैंड हो गया, इस तरह बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और उन एरिया के अंदर साइट होते हैं, मतलब कि कॉन्टिनेंट एशिया हो गया, उसके अंदर एक कंट्री हो गया इंडिया, उस तरह से उसी एरिया यानी कि एबिस के अंदर बहुत सारे साइट्स होते हैं और इस साइट का एक यूनिक वर्ल्ड होता है जो कि एक गॉड जो होता है उसको कंट्रोल करता है। हर गॉड का एक अलग यूनिक वर्ल्ड होता है और इस केओस में मेनली 7 ग्रेट गॉड माने जाते हैं जो कि हाईएस्ट रैंकिंग के गॉड होते हैं। सब समझाने के बाद हम लोग को बताया जाता है कि इस एबिस में बहुत सारे ऐसे जगह है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। एक टाइम था जबकि जितने भी गॉड थे उन लोगों ने एक मीटिंग किया था इस बात पे कि आखिर एबिस का सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह कहाँ है। सब
कुछ लोगों ने ये कहा था कि फर्स्ट साइड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है जिसको बिग ब्रदर ने बनाया था, और कुछ लोगों ने ये कहा था कि क्रेजी गॉड का जो फोर्थ साइड है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था। और साथ में एक और जगह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जहाँ पे गॉड्स भी जाने के लिए डरते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 साइड जो कि कैस्पियन, जिसको द ब्लू फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं। ब्लू फॉरेस्ट एरिया जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है, वहाँ पे हम लोग का एक बंदे के सीन दिखा तो बोलता है गॉडेस क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, क्या यहाँ पे सच में कोई फिशिंग स्पॉट मौजूद? जो उसकी गॉडेस होती है वो बोलती है कि हाँ सीरियसली, मैंने तुमसे कितने बार कहा ना कि यहाँ पे एक फिशिंग स्पॉट है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, मैंने तुमसे काफ़ी समय से ये कह रही हूँ कि यहाँ पे फिशिंग स्पॉट है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बोलते हैं कि मुझे तो कोई फिशिंग स्पॉट मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ क्या हम लोग को वापस नहीं चला जाना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा डार्क होता जा रहा है, अगर यहाँ पे डार्क सोल अपीयर हो गए, अंधेरे में डार्क सोल अपीयर हो गए तो हम लोग का क्या होगा। गॉडेज होती रूनाट से बोलती कि रूनाट तुम्हें पता है कि ये सोल जो डार्क सोल होते हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं, और तुम्हें लगता है कि हम लोग को यहाँ पे कोई डार्क सोल मिलेगा और जो हम लोग के ऊपर हमला करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि लाखों साल हो चुके हैं और जो 3 एंशिएंट गॉड थे वो काफ़ी पहले खत्म हो चुके होंगे। इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग कितने ज़्यादा फॉलोअर थे, वो लोग सबके सब मर चुके होंगे। और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास द ग्रेट नेकेड एंडरसन है, तो तुम्हें चिंता किस बात की। वो बोलता है इसी बात की मुझे सबसे ज़्यादा चिंता। बोलती क्या तुमने क्या कहा। बोलती चलो ठीक है वैसे भी क्या हम लोग के पास और कोई रास्ता नहीं, हम लोग को यहीं पे आके फॉलोअर को ढूंढना होगा। बोलती है हाँ हम लोग को यहीं पे आके फॉलोअर को ढूंढना होगा। साथ ही वो जो रोनाल्ड होता आगे बताता है कि फॉलोअर्स की वजह से मैं इतना डार्क और इतना अंधेरा और बेकार से जगह पे आया हूँ अपने गॉडेस के साथ, क्योंकि फॉलोअर चाहिए, क्योंकि अभी इसमें जिस गॉड के पास जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, और जितने ज़्यादा फॉलोअर्स गॉड के पास होंगे उसके पास उतने ज़्यादा रेयर आइटम्स और रेयर स्टोरीज होंगे। यहाँ पे हम लोग का स्टोरीज बताया जा रहा है गॉड्स का, लेकिन ये मतलब कि डायरेक्टली पावर का सोर्स है। मतलब कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी लंबा स्टोरी है तो उस हिसाब से मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। यहाँ पे हम लोग को और बताया जाता है कि अगर किसी गॉड के पास उसके ज़्यादा फॉलोअर नहीं है तो धीरे धीरे उसका जो स्टोरी है, जो पावर है, वर्ल्ड है, वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगेगा, मतलब उसका पावर जो धीरे धीरे कम होता रहेगा। जो एंडरसन थी फिर से रूनाट से बोलती है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा वर्ल्ड जो है पूरी की पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि जवान का जो रेड आई वर्ल्ड है उसी तरह इस एंडरसन का भी कोई एक वर्ल्ड होता है। जो रूनाट बोलता है इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि इसका वर्ल्ड जो डिसअपीयर हो। रूनाट जो तो है क्यों ना हम लोग फिर से जाके लोगों को उल्लू बनाकर अपना फॉलोअर बना लेंगे। बोलती है कि क्या तुम लास्ट बार की बात भूल, हमने झूठ बोल के अपने फॉलोअर्स बनाए थे और वो फॉलोअर जो हमारा सारा सामान चोरी करके भाग गया। तो बोलते हैं हाँ मुझे इस बात को याद है, लेकिन फिर वो बोलती है कि नहीं बस इतना ही नहीं, काफ़ी समय पहले हम लोग ने किसी दूसरे गॉड का जो पावर था, जो फॉलोअर था, उसको भी चोरी किया था, तो उस गॉड ने हमारे ऊपर अटैक करके हमारे जितने भी फॉलोअर्स थे छीन लिए। क्या तुम वो सारी की सारी बातें भूल गए? बोलती कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, मुझे लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे यहाँ पर जाकर फिशिंग करना होगा। बोलती हाँ यही तो मैं तुमसे कब से कह रही हूँ। यहाँ फिशिंग के बारे में हम लोग को बताया जाता है कि फिशिंग भी एक नॉर्मल मेथड है जिसकी वजह से हम लोग फॉलोअर को पा सकते हैं एबिस में। एबिस में अगर आपको फॉलोअर को ढूंढना है, अपने में ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे फिशिंग करना। साथ ही रोनर जो था सामने की तरफ देखता बोलता है मुझे नहीं लगता इस जगह पे कोई फिशिंग स्पॉट होगा। बोलती कि मैंने तुमसे तब से कह रहा हूँ नहीं यहाँ पे फिशिंग स्पॉट है। बोलता है कि तुम्हें इस बात के बारे में कहाँ से पता चला कि यहाँ पे एक फिशिंग स्पॉट है? बोलती कि मैंने इसको एक बुक में पढ़ा था। बोलता है क्या तुम किसी बकवास से गॉडेस ऑफ लक जो कि मिनर्वा एक बुक है उसके बारे में तो नहीं कह रही ना? बोलती कि हाँ मैं उसी के बारे में कह रही हूँ। बोलती कि तुम्हें इसके लिए कितने पैसे देने पड़े थे? बोलती कि मुझे कम से कम 300 ट्रस्ट, यहाँ पे जो कॉइन होता है पैसे होता है उसको ट्रस्ट में कहा जाता है। बोलती 300 ट्रस्ट दिए थे। उन्होंने स्टार्ट कर देता, बोलता कि इतने ट्रस्ट हम लोग के पास पूरे के पूरे थे और तुमने सारे ट्रस्ट उस बुक में ख़राब कर दिया, हम लोग को पता भी नहीं कि वहाँ पे क्या वो बुक सही था या भी नहीं था। बोलती कि शांत हो जाओ। उसने मुझसे ये कहा था कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ होगी, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होने वाला, क्योंकि मुझे उस बुक में लिखा हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट जो कि ब्लू फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और वहाँ पर वाटर भी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर मैं आई हूँ ताकि हमें न्यू फॉलोअर्स मिल सके। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? बोलती कि बस तुम एक बुक के भरोसे यहाँ पे आ गई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही एंडरसन जो तिनवार को आगे बताती कि उस बुक में लिखा होता कि अगर मैं नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो ब्लू फॉरेस्ट एरिया उधर गई तो मुझे कोई इंपॉर्टेंट बंदा मिलेगा। और वो साथ ही थोड़ी देर बाद डिस्कशन करने के बाद, लड़ाई झगड़ी करने के बाद जो नुनार बोलता है कि मेरी बात सुनो गॉड बोलती हाँ बोलो। बोलता है कि क्या तुम ये बात मानती हो कि तुम गलत हो? बोलती हाँ मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ। साथ बोलते चलो ठीक है, हम लोग को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग को वापस जाना चाहिए। बोलते चलो ठीक है, और वो जाने लगता है। साथ ही वो मन सोच रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा हार्श बिहेव कर रहा था, इससे मुझे गॉडेस से थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। साथ ही वो आगे बोलता है कि गॉडेस के पास और भी कोई भी फॉलोवर नहीं है, मैं इकलौता इसको फॉलोवर हूँ, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो इसका पूरा वर्ल्ड जो डिसअपीयर हो जाएगा। साथ ही बोलता है कि चलो हम लोग थोड़ी देर और यहाँ पे जाकर ढूंढते हैं कि हम लोग को कोई और फिशिंग स्पॉट मिल जाए। बोलती अच्छा सच में? क्या तुम सच में वहाँ पे जाओगे? बोलते हैं हाँ वैसे भी मुझे अच्छा लगे, काफ़ी अच्छा लगे तब जब मेरा भी एक कोई जूनियर होगा, और वैसे भी तुमको उस बंदे यानी मेरे बुक स्टोर ने चीट किया, तो अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि इस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल जाए। बोलती हाँ मैं भी यही कह रही हूँ। साथ ही वो सोच रहा था कि जब भी इसकी प्यारी वॉइस में सुनता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, और मैं इसकी बात मानने पर महसूस हो मतलब कि फोर्स हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक छोटी बहन थी जो कि काफ़ी समय पहले मर गई थी, और इसको मैं अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। और काफ़ी समय पहले मेरा फैमिली और मेरा होम टाउन जब मुझसे बिछड़ गया था, तब से ये मेरे साथ और मेरे इकलौता फैमिली का मेम्बर अगर कोई माना जाए तो यही
यानी कि गॉडेस एंडरसन, इसलिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा, इसकी ज़रूरत हेल्प करना होगा। साथ ही बोलता है कि तुमने स्मेल किया यहाँ पे वाटर। बोलती है मेरे पास नाक नहीं है तो मैं स्मेल कैसे करूँगी। साथ ही बोलता है चलो मेरे पीछे पीछे मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाता हूँ। बोलती है रूना रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन थोड़ी देर दौड़ने के बाद वहाँ पे देखा था एक झरने के पास वो लोग पहुँच जाते हैं। वो झरना का सीन काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है, वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बोलते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सच में वाटर, हम लोग को फिशिंग स्पॉट मिल गया, बोलती है हाँ हम लोग ने कर दिखा। वो बोलता है कि सच में हम लोग ने फिशिंग स्पॉट ढूंढ लिया। साथ ही बोलता है कि हम लोग को अब न्यू फॉलोअर मिल सकते हैं, बोलती है हाँ हम लोग को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स मिलने वाले, हम लोग बहुत सारे फॉलोअर्स को यहाँ पे पकड़े हैं और उसके बाद काफ़ी सारा ट्रस्ट हम लोग के पास आ जाएगा और हम लोग काफ़ी ज़्यादा रेयर आइटम खरीदेंगे। साथ ही रोनाल्ड जो तो फिर से एंडरसन से बोलता है कि तुम्हें अपनी प्रॉमिस याद है ना कि तुम मेरा जो एक्सक्लूसिव आइटम और स्टोरी वो सबसे पहले बोलोगे। वो बोलते हैं हाँ मुझे वो प्रॉमिस। यहाँ पे फाइनली हमें 1 घंटा पार हो जाता है, 1 घंटा का वक्त बीत जाता है, उन लोग के हाथ कुछ भी नहीं पड़ता। तो बोलता है कि गॉडेस, बोलती क्या हो, बोलते क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना ज़्यादा वक्त लगता है हम लोग को फिशिंग स्पॉट किसी फॉलोअर को ढूंढने के लिए। बोलते हैं कि हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है। लोग कहते हैं फिशिंग ऑफ सोल इक्वल टू फिशिंग ऑफ टाइम, तुम जितना ज़्यादा वक्त यहाँ पे रहोगे तुम्हें उतना ज़्यादा सोल, उतना ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। बोलती है कि अच्छा तुम्हें इसके बारे में कहाँ से सुना है, कहाँ तुमने ये सब सुना था। बोलती मैंने ये सब एक मंथली लक बुक में जिसका नाम फॉर्चून इसको है उसके में पढ़ा था। फाइनली 2 घंटे 3 घंटे इसी तरह 5 घंटे बीत जाते हैं और 24 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं। वो बंदा वहाँ पे बैठा होता है, भी वहाँ पे उसको सोल नहीं मिलता, वो एक भी फिशिंग कर नहीं पाता। बोलता है गॉडेस, मुझे लगता है कि हमें जाके उस गॉडेस ऑफ लक को मारना होगा क्योंकि उसने हम लोग को झूठ बोला था। बोलती रूजा वो काफ़ी हाई रैंक गॉड, हम लोग उसको ऐसे ही नहीं मार सकते। रोनाल्ड जो था एंडरसन से बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी मैं वहाँ पे जाकर उससे फाइट नहीं करने वाला था, मैं बस ऐसे बोल रहा था। साथ ही बोलता है एक्चुअली हम लोग को एक फिशिंग स्पॉट मिल गया लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक भी सोल नहीं मिला है। हो सकता है ये जो वाटर साइट है, ये जो फिशिंग साइट है, ये पहले खाली हो चुका होगा और काफ़ी समय पहले यहाँ पे बाकी गॉड ने आके फिशिंग करके सारे सोल को निकाल लिया होगा। तभी बोलती है रोनाल्ड, क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ पे कुछ हिला, देखो वहाँ पे कुछ हिला। बोलते हैं हाँ वहाँ पे कुछ हिला है, हम लोग को कुछ मिला। साथ ही वो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ खड़ा हो जाता है। अब बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा फंसा है, कुछ काफ़ी पावरफुल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ फंसा है। साथ ही बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको कैसे खींचूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक सोल जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिट पावर है। क्या है, मुझे लगता है कि ये जो सोल है ये बुरीम से आया, ये सोल तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो साथ ही बोलती है एंडरसन जो बोलती है रोनाल्ड, यहाँ पे कुछ तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो रहा है, ये सोल जो है वो बॉर्डर से नहीं आ रहा, मतलब ऑलमाइटी लैंड या फिर एबिस से नहीं आ रहा है, ये सीधा केओस से आ रहा है। बोलता है क्या फिर से। साथ ही वो जो उसका फिशिंग वाला रॉड होता है वो फिर से और पावर के साथ अंदर की तरफ खींचा जाता है। साथ ही बोलती है कि जल्दी करो, अपने जितने भी कपड़े वो सब उतार दो। बोलता है हाँ। साथ ही वो अपने कपड़े जूते उतारना स्टार्ट कर देता है और बोलती है वाह तुम तो सच में काफ़ी अच्छे लगते। बोलती है चलो ठीक है अपना स्टोरी मोड ओपन कर दो। साथ ही एंडरसन जो था अपना स्टोरी मोड ओपन कर दिया, तो साथ ही रोनाल्ड का जो था पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उस यानी एंडरसन की स्टोरी यानी पावर का नेम नेकेड होता है, वो नेकेड वाली एबिलिटी को यूज करते हुए उसके पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है और वो साथ ही उस रूट को अपने तरफ खींच लेता है। वो जैसे खींचता है देखते उसके अंदर से बॉडी निकल रही होती है। बोलती है आखिर यहाँ पे चल कर हम लोग ने क्या पकड़ा है। साथ ही बोलती है रोनाल्ड, बोलता है क्या, बोलता है कि ये जो वर्ल्ड है इसके पास वर्ल्ड पावर है। तो बोलता है वर्ल्ड पावर इससे क्या। वो बोलती है रोनाल्ड मुझे लगता है कि हम लोग ने गॉड को पकड़ा, यहाँ पे हम लोग के हाथ है गॉड लग चुका है, यानी जवान जो होता है वहाँ पे आ जाता है और जवान को वो लोग एक गॉड कह रहे थे क्योंकि जैसा हम लोग को पता है फैक्ट्री लीडर ने भी इसको कहा था कि तुम एक गॉड कहलाने के लायक हो। और इसी साथ जो एपिसोड होता है ये बैंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो अगर आप लोग को वो एपिसोड जल्दी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोग रहते हैं 100 लाइक्स, तो उम्मीद करता हूँ लाइक हम कंप्लीट करा दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।